बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह ताला के फजल करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने गोश्त लिया है। गोश्त मैंने ले लिया है तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। तो इसमें बोन भी है और इसमें चिकनाई भी है। आज हम बना रहे हैं भुना गोश्त। तो भुना हुआ गोश्त बहुत ही डिलीशियस और बहुत इजी और झटपट से तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें कुछ भी चॉप वगैरह नहीं करना। सिंपली एक मैंने बड़ा टमाटर ले लिया है, ये देखिए बड़े पीसेस में मैंने 4 में कट कर लिया है। एक छोटी प्याज जो कि मीडियम है वो मैंने ले लिया है, उसे मैंने ऐसे कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से जवे लहसुन के ले लिए, इनको भी मैं वैसे ही इसमें डाल दूँगी। अब यहाँ पे मैं थोड़े से डालूँगी स्पाइसेस। तो यहाँ पे ये देखिए 1 टेबलस्पून मैंने इसमें रेड चिली का पाउडर ले लिया है। इतना ही मैंने इसमें सॉल्ट भी ले लिया है, यानी कि 1 टेबलस्पून। यहाँ पे 1/4 चम्मच मैंने टीस्पून ले लिया है हल्दी पाउडर का। अब यहाँ पे हमने इसमें डालने हैं पानी। तो फ़िलहाल स्पाइसेस अभी इसमें इतने ही जाएंगे। तो यहाँ पे पानी मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 गिलास के करीब। तो यहाँ पे व्यूअर्स, पानी डाल के बाद हम इनको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम चढ़ा देंगे चूल्हे पे। तो चूल्हे पे मैंने इसको चढ़ाना है तकरीबन 20 मिनट तक। तो 20 मिनट काफ़ी है इसको गलने के लिए। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने ना इसकी जो हीट है वो बिल्कुल निकाल दी है। तो अब हम इसे देखते हैं। तो माशाल्लाह से ये इंशाल्लाह ताला टेंडर हो चुका होगा। तो देखते हैं, चेक करते हैं इस टाइम पे इसे। तो यहाँ पे माशाल्लाह गोश्त तो बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब हम इसे इस टाइम पे भूनेंगे। इसकी आंच जो है फ्लेम वो हाई कर देंगे। तो इस टाइम पे व्यूअर्स देखिए, इसने मैंने चिकनाई वाली भी बोटियाँ इसमें डाली थी, जिसकी वजह से इसने अपना भी घी छोड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैं हाफ़ कप डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल का। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आप ऑयल ज़्यादा लाइक करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन 1 किलो गोश्त के लिए हाफ़ कप परफेक्ट है। तो मैंने इसे 20 मिनट तक, जबकि विसल स्टार्ट हो जाती है तो तब से हम टाइम काउंट करते हैं। पहले टाइम जो है वो काउंट नहीं किया जाता। यहाँ पे इस टाइम पे ये देखिए, मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 छोटी इलायची, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा और 4 लौंगे और 1 मोटी इलायची, इनको इस टाइम पे खड़े मसाले में जो है वो इस टाइम पे ऐड करूँगी। इस टाइम पे ऐड करने से क्या होगा, इसका बहुत ज़बरदस्त सा खुशबू इसमें आएगी, बहुत अच्छा लगेगा ये। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। और इस टाइम पे कुछ स्पाइसेस मैं इसमें डालूँगी। हाफ़ टेबल स्पून भर के मैंने इसमें सफ़ेद जो धनिया है पिसा हुआ उसे डाल लिया, पिसा हुआ धनिया। और इस टाइम पे मैं हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी भुना कुटा ज़ीरा भी। इनको अच्छे से हम भूनेंगे। तो ये इतना अच्छा गोश्त था, यकीन माने ये फटाफट ही टेंडर हो गया। और व्यूअर्स, ये मैंने बीफ बनाया है। बीफ का मैं भुना गोश्त बना रही हूँ, जो कि बहुत ही लजीज और झटपट से तैयार होता है। इंशाल्लाह ताला आपको भुना हुआ गोश्त बहुत इजीली आप बनाएंगे और बहुत मज़े का बना लेंगे। और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा इसका मेथड है। तो व्यूअर्स, आप जब भी भुना गोश्त बनाएं तो ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये भुना हुआ गोश्त कैसा लगा है। तो यहाँ पे ज़ाहिर है हमने इसमें मसाला नहीं बनाना, इसे हमने बिल्कुल ड्राई यानी कि बनाना है भुना हुआ, लेकिन थोड़ा सा सूपी और सॉफ्ट बने गोश्त, इसके लिए मैं इसमें थोड़ी सी दही डाल दूँगी इस टाइम पे। फ्लेम मैंने पहले ही स्लो कर दी हुई है। तो बस इसका हम जो ये पानी है वो भी ड्राई कर लेंगे। और हमारा जो भुना हुआ गोश्त है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली, जो कि 2 से 3 मैंने छोटी वाली कट की थी, वो मैं ऐड कर रही हूँ। और हरा धनिया हम थोड़ा सा ऊपर से करेंगे, थोड़ा सा इस टाइम पे। तो ज़बरदस्त हमारा भुना गोश्त तैयार है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं।
अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपीज़ को कीजिएगा शेयर। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।